आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल लेकर आया हूं जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फिटर वालों के लिए भी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला है कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सिंबल देखिए इस तरह से बना हुआ है और फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल उसके बगल में बना हुआ है जो एरो मार्क है। तो कैपेसिटर का हम लोग उपयोग करते हैं फ़ैन में, इलेक्ट्रॉनिक किट में। तो कैपेसिटर का सिंबल इस तरह है, आप लोग देख लीजिए। अगला है चौक का सिंबल देखिए ऊपर में बना हुआ है और उसके नीचे में भी एक बना हुआ है। तो दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं चौक के लिए। चौक जो ट्यूबलाइट में लगा रहता है उसी का नाम चौक है और उसका सिंबल ये है। तीसरा है ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर का सिंबल ऊपर भी बना हुआ है और नीचे भी बना हुआ है। तो दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल के ड्राइंग में। तो ट्रांसफार्मर का सिंबल ये है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह का है। अब है अगला वोल्ट मीटर, डीसी और एसी दोनों। देखिए पहला वाला जो सिंबल बना हुआ है, लाइन खींचा हुआ भी लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, वो वोल्ट मीटर डीसी है। वोल्ट मीटर डीसी है। डीसी वोल्टेज नापने के लिए वो डीसी वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और उसके बगल में जस्ट बनाया हुआ है, भी लिखा हुआ है और थोड़ा वेब टाइप का बना हुआ है एसी का सिंबल। तो ये वोल्ट मीटर एसी है। तो एसी वोल्टेज को मापने के लिए ये वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो पहला वाला है डीसी वोल्ट मीटर और उसके बगल वाला है एसी वोल्ट मीटर। तो चलिए अब आगे अगला है एमीटर, डीसी और एसी दोनों। तो एमीटर में देखिए एक लाइन है बना हुआ है नीचे, ए के नीचे लिखा हुआ है, वो डीसी एम्पियर नापने के लिए है। और उसके जस्ट बगल में ए लिखा हुआ और वेव बना हुआ है। तो एसी एम्पियर मीटर मापने के लिए ये एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो डीसी और एसी उसके लिए अलग अलग सिंबल बना हुआ है। अलग अलग वोल्ट मीटर से हम अलग अलग वोल्टेज नापते हैं। अब अगला है ओम मीटर। ओम मीटर मापने के लिए हम ओम मापने के लिए हम ओम मीटर का उपयोग करते हैं, जिसका सिंबल इस तरह से बना हुआ गोल है, बीच में ओम लिखा हुआ है, दो साइड में लाइन खींचा हुआ है वायर कनेक्शन के लिए। अब अगला है वाट मीटर। तो वाट मीटर से हम वाटेज नापते हैं, जिसका सिंबल इस तरह से बना हुआ है, गोल है, बीच में डब्लू लिखा हुआ है और दो तरफ से लाइन कनेक्ट है, वायर कनेक्ट है। अगला है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर का सिंबल देखिए इस तरह से है, गोल है और बीच में एफ लिखा हुआ है और दो तरफ से वायर कनेक्ट किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मीटर। अब अगला है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर देखिए गोल बना हुआ, बीच में फाई का सिंबल है, फाई का चिन्ह बना हुआ है और दोनों तरफ से वायर कनेक्ट है। तो पावर फैक्टर का सिंबल इस तरह है। अब अगला है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जिससे हम एनर्जी मापते हैं पूरे घर का वायरिंग में, जो भी हम जो भी खर्च होता है, बल्ब, फैन, फ्रिज, पंखा, जो भी है जिसका जितना भी खर्च होता है यूनिट, तो यूनिट नापने के लिए हम एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें जिसका सिंबल इस तरह का होता है और बीच में KWH लिखा हुआ होता है। KWH का मतलब होता है किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर हम मापते हैं एनर्जी मीटर से, उसका सिंबल इस तरह का है। अब अगला है मोटर, डीसी और एसी। तो मोटर डीसी एम है और नीचे डीसी का सिंबल है और गोल बना हुआ है, ये डीसी मोटर है और उसके बगल में एम एसी का सिंबल है। तो ये मोटर एसी मोटर है। पहला वाला डीसी मोटर है और उसके जस्ट बगल वाला एसी मोटर है। तो उसका सिंबल इस तरह का है, अलग अलग। अब अगला है मोटर थ्री फेज, SC और SR। तो SC थ्री फेज मोटर है, M है और 3 है और AC का सिंबल बना हुआ है और ऊपर में 3 लाइन है, मतलब 3 वायर है। और SR गोल, 2 गोल बना हुआ है और 3 वायर ऊपर से निकला है और नीचे से 3 वायर निकला है। तो ये SR है, थ्री फेज मोटर। अब आगे चलिए जनरेटर DC और AC। तो DC जनरेटर का सिंबल है, G लिखा है और नीचे DC का सिंबल है और गोल बना हुआ है, ये DC जनरेटर का सिंबल है। और उसके बगल वाला जनरेटर AC है, AC का सिंबल नीचे बना हुआ है, तो ये जनरेटर AC का सिंबल है। अब अगला है थ्री फेज अल्टरनेटर।
3 फेज अल्टरनेटर का सिंबल देखिए, ऊपर AC का सिंबल है और नीचे 3 फेज लिखा हुआ, 3 5 और गोल बना हुआ और 3 वायर है, तो ये 3 फेज अल्टरनेटर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग याद कर लिए एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फीटर तीनों के लिए है, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आता है क्वेश्चन और थ्योरी में भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये आप लोग को बनाना रहता है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद कर लें और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।